आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ योगिता वाधवानी। आइए चलते हैं खबरों की ओर। हिसार लोकसभा क्षेत्र से पूर्व सांसद एवं कांग्रेस नेता बृजेंद्र सिंह ने सिर्फ सर्वे के आधार पर टिकट मांगने को गलत करार देते हुए कहा कि सर्वे के आधार टिकट बांटना किसी भी मायनों में सही नहीं है, क्योंकि सर्वे मैनिपुलेट हो जाते हैं। ऐसे में सिर्फ सर्वे के भरोसे न रहते हुए योग्य उम्मीदवार को टिकट दिए जाने के लिए जरूरी है सर्वे के साथ साथ बड़े नेताओं की राय भी ली जाए। पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह रविवार को स्थानीय चिड़ियाघर मोड़ स्थित मैट्रिक्स हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर के शुभारंभ अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे। इसके उपरांत पूर्व सांसद ने पत्रकार वार्ता कर प्रदेश के राजनीतिक हालातों पर भी उन्होंने विचार किया। इस मौके पर पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह ने हरियाणा में कांग्रेस विधायकों पर लगातार जारी ईडी की छापेमारी मामले पर बोलते हुए कहा कि चुनाव के समय ऐसी छापेमारी सिर्फ जनता पर ही क्यों होती है, इस बात को लोग समझने लगे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विधायकों पर की जा रही छापेमारी लोगों को बरगलाने के लिए की जा रही है, जिसका भाजपा के लिए बड़ी ही घातक साबित होगी, जिसका नुकसान उसे आगामी विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की छापेमारी से सरकार को गुरेज करना चाहिए, क्योंकि इस बात की कार्रवाई को जनता भुलाती नहीं है तथा यदि आज इस प्रकार की रेड होती है तो भविष्य में जारी रहेगी। और हरियाणा में कुछ इस तरह की अब एक वो बन गई है कि क्योंकि लोकसभा के कुछ महीने बाद ही असेंबली का आ जाता है, तो करीब लगातार 6-7 महीने जो हैं वो पूरा प्रदेश जो है वो चुनाव में ही फंसा रहता है। तो ठीक है, आजकल सबकी सारे जितने भी राजनीतिक दल हैं सबकी अपनी गतिविधियां चल रही हैं। कईयों की तेज है, कईयों की धीमी है, कई कोशिश कर रहे हैं अपनी जगह तलाशने की। और ठीक है, देखते हैं आगे क्या क्या होता है। कांग्रेस ने तो जिस प्रकार से ईडी के सर्वे पवार जी पे लगे हैं और राहुल गांधी लगे, तो उसको किस रूप में देखते हैं आप? देखिए, ये तो बड़ी स्पष्ट सी चीज है कि एक तरह का काम करने का तरीका बन चुका है बीजेपी सरकार का कि जहां भी चुनाव की दस्तक होती है वहां पे ईडी और दूसरी एजेंसीज जो हैं वो पहुंचना शुरू हो जाती हैं। अब ये 3 छापे जो पिछले हफ्ते 10 दिन में हुए हैं, ये तीनों कांग्रेस के सिटिंग एमएलएज के यहाँ हुए हैं, चाहे वो छोकर साहब हों, चाहे राहुल गांधी सिंह हों, सुरेंद्र पवार हैं। तो ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है जो जिसको पूरे देश ने और लोगों ने समझ भी लिया। और जो लोकसभा के चुनाव थे उसके अंदर आपने नतीजे देखे। खासतौर पर मैं इसमें हमेशा उदाहरण करना इसका महाराष्ट्र का लेना चाहता हूं, क्योंकि वहां जिस प्रकार से इन एजेंसीज के डर से या इनके दबाव से जिस प्रकार से पार्टियां तोड़ी गई, जो सरकार थी उसको गिराया गया, 2 बड़ी पार्टियों को तोड़ा गया, लेकिन लोगों ने इसको बिल्कुल नकार दिया वहां पे। और इसकी काट भी यही है कि अल्टीमेटली तो लोगों को ही इसके खिलाफ उठना पड़ेगा और लोग अपना जो मत है वो वोट के माध्यम से स्पष्ट करते हैं। ये दुरुपयोग जो है एजेंसीज का, ये एक बहुत ऐसी परिपाटी है जो राजनीतिक व्यवस्था को दूषित करती है, उसमें कटुता पैदा करती है, क्योंकि ये चीजें ऐसी नहीं है कि आज होगी और कल को लोग भूल जाएंगे। तो इस प्रकार की चीजों से सरकार को गुरेज करना चाहिए। और खास तौर पे ये सारी इस प्रकार की जो भी चीजें हैं वो इलेक्शन से पहले ही क्यों याद आती हैं। ये आप 2 साल पहले भी कर लेते हैं इस कार्रवाई को, लेकिन सारी की सारी चीजें ये इलेक्शन के समय में आती हैं और ये बिल्कुल राजनीति से प्रेरित है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सर, 10 साल में एक की पार्टी का कांग्रेस का किसी गठबंधन, आप क्या मानते हैं, क्या ऐसा आने वाले टाइम में संभव है कोई ठीक सा गठबंधन बनने की? आपको कुछ पॉसिबिलिटी लगती है? देखिए, मेरे जानकारी में नहीं है कि हरियाणा में कांग्रेस ने कभी भी गठबंधन में चुनाव लड़ा हो। सिर्फ पिछला लोकसभा जो चुनाव था उसमें आम आदमी पार्टी के साथ, क्योंकि इंडिया राष्ट्रीय स्तर पे जो एक गठबंधन बना था लोकसभा की रूह से, खासकर क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी को राष्ट्रीय स्तर पे एक चैलेंज पेश करना था सारे विपक्षी दलों ने, सो उस नाते जरूर एक समझौता हुआ था। अदरवाइज हरियाणा में कांग्रेस को किसी समझौते की जरूरत नहीं है। खबर सूत्र के लिए भिवानी से अभिषेक ठाकुर की रिपोर्ट।